हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली यहां पर सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है और सबसे पहले सही इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अब करना क्या है? जल्दी से जाना है, जाके चेक करना है अपना रिजल्ट, क्या मिला क्या नहीं मिला, और इस वीडियो को पूरा भी देखना है क्योंकि इसके बाद क्या क्या ऑप्शन है उस तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज 3 सितंबर था और फाइनली हमारा रिजल्ट आने का डेट थी और आया भी। लेकिन अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हुए, मतलब सेकेंड राउंड के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है क्या, उसको हम समझते हैं। राइट, देखिए यहां पर सेकेंड राउंड हुआ, जो भी कॉलेज आपको मिला है XYZ कॉलेज, राइट, कॉलेज और उसकी ब्रांच आपको मिली होगी। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कॉलेज और ब्रांच हमें पसंद है तो हमें जाके रिपोर्टिंग करना है, या फिर पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमें कॉलेज पसंद है, जो भी कॉलेज मिला है, ब्रांच चेंज अभी भी हो सकती है, जो कि होगी इंटरनल ब्रांच चेंज, जो कि 5-6 दिन बाद ऑप्शन एक और आएगा। राइट, सो इंटरनल ब्रांच चेंज है, ये 1 साल बाद भी इंटरनल ब्रांच चेंज होती है, मैं बात कर रहा हूं अभी की। राइट, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस ब्रांच से किस रैंक पर वो ब्रांच चेंज होगी या नहीं होगी। मैंने एग्जांपल के तौर पर पहले भी बताया था कि मान लीजिए आपकी 1,48,000 रैंक है, आपने RGPV में EC ले लिया है, राइट, EC ले लिया है, EC आपको मिल गया है और आप सोच रहे हैं कि हम इंटरनली जाएंगे, IT कन्वर्ट हो जाएगी, CS कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं होगी। सो हमें ये पता होना चाहिए, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया, हो सकता है मैं आज लाइव आऊं तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई। राइट, अब अगर हम बात करें, चलिए हमने पहला सेकेंड राउंड में जो अलॉटमेंट मिला हमने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अगर लिया ही नहीं, कॉलेज ही नहीं लिया, तो आप ऑटोमेटिक काउंसलिंग से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे सेकेंड राउंड से। अब आपके पास ऑप्शन है CLC। आप किसी भी कंडीशन में अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप एडमिशन लेने के पात्र होंगे, मतलब आप एलिजिबल होंगे किसी और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के, लेकिन वो CLC के द्वारा, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अब CLC क्या बोला है, ये हर कॉलेज एक डेट डिसाइड करता है, बेसिकली DTE बताता है कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच में एक CLC होगी। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कहां पर करना है, जैसा भी हम करते आ रहे थे, रजिस्ट्रेशन करना है DTE की साइट पर ही। राइट, DTE की साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस पे पूरी डिटेल भी बताऊंगा। फिर उस कॉलेज में, किस कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट, सो आपको वहां पर जाना पड़ेगा CLC अटेंड करने। किस दिन जाना पड़ेगा, ये भी DTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर शो हो रहा होगा कि किस कॉलेज में किस डेट पर CLC है। आपको वहां पर जाना है, क्या लेके जाना है भाई, 10th 12th राय आय जाति निवास, TC माइग्रेशन, ये मेन होता है TC माइग्रेशन। अगर आपका ये नहीं है तो हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज वाले आपका एडमिशन लेने से मना कर दें। राइट, तो TC माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये लेके जाना है और वहां पर आपकी रैंक, आपकी प्रोफाइल में जितने भी बच्चे आते हैं, 100 बच्चे आते हैं, तो उन 100 बच्चों को वो गेदर करते हैं और जिनके कम परसेंटेज होते हैं, कम रैंक होती है, कैटेगरीज वाइज जो सीटें रहती हैं सीट मैट्रिक्स में, उसके हिसाब से बुलाते जाते हैं और आपको अलॉट करते जाते हैं। मान लीजिए कोई SC कैटेगरी की एक सीट है, तो SC वाला जो सबसे टॉपर होगा, भले वो उसकी 2 लाख रैंक हो, 5 लाख रैंक हो, जो वहां पहुंचा है, ऐसा नहीं कि जो DTE में बैठे थे, नहीं, जो वहां पहुंचा है उनमें से सबसे कम रैंक वाला, सबसे अच्छी रैंक वाला, अगर वो फीमेल की सीट है तो SC में फीमेल है तो वो फीमेल को ही मिलेगा, वो फीमेल की भले 10 लाख रैंक क्यों ना हो, आपको इस तरीके से मिल जाता है। तो कई बार यहां पर SC ST OBC EWS वालों की रैंक में बहुत ज्यादा रैंक पे भी CLC में मिल जाता है। राइट, सो ये हमारी CLC होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जाना है, जाके देखना है और फिर बरताना है। और अगर मान लीजिए आपको कॉलेज ही पसंद नहीं आ रहा, प्राइवेट वगैरह देखना चाहते हो या कोई दूसरा देखना चाहते हैं, CLC में ऑप्शन है या नहीं है ये पूछना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन ही कहीं ना कहीं करा दिया जाए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिससे हम आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट पढ़ सकेंगे जब आप डिटेल भरोगे कि नाम,
राइट, आपके यहाँ पर कितना जेई में रैंक है, उसके हिसाब से हम आपको गाइड कर देंगे कि ये कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं सीएलसी में। आप क्लियर सवाल वहाँ पर पूछिएगा, सीएलसी में मुझे क्या मिल सकता है या क्या पर्टिकुलर ऑप्शंस है, हम आपको बता देंगे। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। इसी तरह की तमाम चीज़ों के लिए बनिए और जाइए जल्दी से जाके रिजल्ट चेक करिए और बताइए अपने तमाम कलीग्स दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.